हेलो स्टूडेंट, मैं ऋषभ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग बेटा? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से आप लोग चला पा रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और थ्योरी को रिवाइज कर रहे होंगे बेटा। ठीक है, तो बेटा देखिएगा, आज के सेशन की हम लोग अगर बात करेंगे तो बहुत ही बेसिक सेशन आपके पास होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, क्या आपके सामने लिखा है बेटा, एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 बेसिक जानकारी पर हम लोग बात करेंगे। क्यों, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा या करना चाहते हैं, तो क्या क्या चीजों को उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो उस पर हम लोग आज के सेशन का डिस्कशन करने वाले बेटा। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहां पर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, क्या चीज आपके सामने लिखी है बेटा, एम्स के बारे में हम लोग जानेंगे। बीएससी नर्सिंग जो आपके पास होगा उसमें क्या क्या चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट रहने वाली है बेटा, है ना। तो देखिएगा, एग्जाम के ओवरव्यू की अगर हम लोग बात करें कि एग्जाम किस तरीके से आपके पास आता है, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि सारी चीजें आपको यहां पर मेंशन है बेटा। देखिएगा, जैसे पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे तो आपके पास देखेंगे एग्जाम जो है, एग्जाम के नेम की हम लोग बात करें, जैसा कि आप लोग जानते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी की बात करेंगे तो कौन सी बॉडी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है बेटा, तो आपके पास एम्स दिल्ली कंडक्ट कराता है। एग्जाम का जो लेवल होगा वो कैसा होगा, अंडर ग्रेजुएट होगा, यानी कि नेशनल लेवल आपके पास होने वाला एग्जाम का। ठीक, नेक्स्ट हम लोग जब बात करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एग्जाम कितने बार होता है, तो वंस इन ए ईयर, साल में एक बार बेटा ये आपके पास एग्जाम होने वाला है। मोड की बात करें, किस तरीके से एग्जाम आपका लिया जाता है, क्या पेपर पे होता है या कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो ये आपका कंप्लीटली ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, सीबीटी मोड में आपका एग्जाम कराया जाता है। ठीक है, बात करेंगे कोर्स ड्यूरेशन की, यानी कि अगर आप एंट्रेंस के थ्रू क्लियर जब आप कर लेते हैं इस एग्जाम को, तो इसका जो ड्यूरेशन है बेटा, जो बीएससी नर्सिंग का ड्यूरेशन है वो कितने टाइम का बेटा, 4 इयर्स का ड्यूरेशन आपके पास रहने वाला है। 4 साल आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको जाकर के डिग्री मिलेगी। एक्सेप्टिंग इंस्टीट्यूट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, तो 18 एम्स की कॉलेजेस हैं अलग अलग जगहों पर, जहां पर आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। टोटल सीट्स की बात करेंगे बेटा तो 1291 आपके पास सीट्स होने वाली है। हेल्पलाइन नंबर, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर ये आपके पास वेबसाइट दे रखी है, इस पर आप विजिट करके सारी चीजों को और डिटेल में जान सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आप लोगों को बेटा यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई होंगी, जो भी मैंने अभी आपको बताया कि एग्जाम का ओवरव्यू कैसे रहने वाला है बेटा, ओवरव्यू कैसे रहने वाला है। ठीक है, आइए बच्चों आगे मूव करते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या होगा, उसकी जो फीस है वो कितनी होने वाली है। तो जनरल ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, तो ये 2000 आपको यहां पर फीस दे रखी है बेटा। कितनी होगी, 2000 फीस होगी। और अगर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे बेटा तो 1600 फी होगी। और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, यानी कि अगर वो फिजिकली कोई इशू है उनको, तो वो इस कैटेगरी से एग्जेम्प्टेड रहे, यानी कि उनको एक भी रुपया यहां पर नहीं देना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो ये फीस का स्ट्रक्चर आपके पास हो गया। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग कब से भरना स्टार्ट कर सकते हैं, फिर कब रिलीज होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहां पर देखिएगा बेटा कि एप्लीकेशन जो फॉर्म होंगे इसकी रिलीज डेट आपकी अप्रैल में देखी जाएगी। जनरली ऐसा देखा गया कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आपकी इसके फॉर्म आ जाते हैं, डेट स्टार्ट हो जाती है, एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग भरना शुरू कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करेंगे तो अप्रैल में ही आपका लास्ट डेट होगा बेसिक रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, कोड जनरेशन की बात करें तो अप्रैल में कोड का जनरेशन होता है। फाइनल रजिस्ट्रेशन जो एंड होगा बेटा वो मई में फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका खत्म होता है। 1 महीने का टाइम आपको दिया जाता है ताकि आप लोग सही तरीके से हर एक इंफॉर्मेशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से भरे, बिल्कुल भी गलती ना हो उसमें। स्टेटस आपको अपडेट दे दी जाएगा रजिस्ट्रेशन का कि आपका एक्सेप्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। एडमिट कार्ड जो होता है बेटा जून में रिलीज किया जाता है और एग्जाम भी आपका जून में ही होता है। रिजल्ट की बात करें तो जुलाई में रिजल्ट आ जाता है, यानी कि आप देखेंगे अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने में आपके पास सारी चीजें हो जाने वाली हैं। आपका फॉर्म भी फिल हो जाएगा, है ना। प्रिपरेशन आप लोग स्टार्टिंग से कर ही रहे हैं, फॉर्म आप फिल कर देंगे, प्रिपरेशन आप कर देंगे, उसके बाद देखिएगा आपके पास एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और एग्जाम भी हो जाएगा। और अगर एग्जाम आपका अच्छा गया तो आपको कॉलेज भी मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो इतनी तो जानकारी ये हो गई। इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है ना, कौन कौन से बच्चे इसमें एप्लीकेबल हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, यहां पर दे रखा है बेटा फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। मस्ट हैव पास्ड अपीयर्ड इन क्लास 12th केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, है ना। तो यहां पर क्या लिखा है बेटा, मस्ट हैव पास्ड, या तो वो पास करेंगे या फिर अपीयर होना चाहिए उसको, किसमें, क्लास 12th में होनी चाहिए या फिर क्लास 12th को पार कर चुकी हो। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट्स उनके पास रहने चाहिए। मिनिमम मार्क्स की हम लोग बात करेंगे
तो मिनिमम मार्क्स आपको बताएगा कि आप 12th को पास करते हैं तो बेटा तो कम से कम 12th में आपके इतने परसेंटेज तो आने चाहिए जिससे कि आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाए बेटा, है ना। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 55%, SC ST के लिए मिनिमम आपके पास 50% मार्क्स इतने आपके आने ही चाहिए। एज लिमिट की बात करें कि कितनी एज में होनी चाहिए, कम से कम बेटा 17 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2026, यानी कि इस डेट तक आपकी जो एज है बेटा वो कम से कम 17 होनी चाहिए, है ना। और क्या लिखा है, आप इसको दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो बॉर्न ऑन और बिफोर 2009, यानी कि 2000 इस तारीख में या फिर इससे पहले अगर आप बॉर्न हुए तो आप लोग एलिजिबल हैं। अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है बेटा, मिनिमम क्राइटेरिया आपके पास 17 है, अपर एज लिमिट का कोई भी लिमिटेशन नहीं है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात करते हैं। जैसा कि हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि एग्जाम जो इसका होने वाला है बेटा सीबीटी मोड पर होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ड्यूरेशन की हम लोग बात करते हैं बेटा 2 आवर्स का एग्जाम आपके पास होगा, 120 मिनट आपको मिलेंगे। टोटल क्वेश्चंस की बात करेंगे तो टोटल क्वेश्चन आपके पास 100 एमसीक्यू रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जहां पर हर एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से एक आपका सही होगा, बाकी आपके 3 गलत होंगे, है ना। मार्किंग की बात करेंगे तो अगर आप सही आंसर मार्क करते हैं तो उसका आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपने गलत मार्किंग कर दी, अगर आपने किसी क्वेश्चन को किया है और वो रॉन्ग हो जाता है तो वहां पर आपका 1/3 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, यानी कि कोई उसमें मार्क किया ही नहीं है, तो उसमें आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, है ना। यानी कि सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, गलत आंसर, सही आंसर के लिए 1 नंबर, गलत आंसर के लिए आपका 1/3 मार्क्स जो आपका कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, और जो आपने मार्किंग नहीं किया उसका 0 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो आई होप बेटा यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिएगा यहां पर जो एग्जाम का पैटर्न है, यानी कि क्वेश्चन कितने आपसे पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन तो टोटल हो गए, किस किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसका डिस्कशन आपको यहां पर दे रखा है, ठीक है। तो देखिएगा सब्जेक्ट की बात करेंगे, फिजिक्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिएगा आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बेटा, और 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। उसके बाद इसी तरीके से आप देखेंगे केमिस्ट्री में भी है, केमिस्ट्री में आपके पास 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि 30 मार्क्स यहां पर हो गए। उसके बाद आप देखेंगे बायोलॉजी आपसे पूछी जा रही है बेटा, ये भी 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स की। उसके बाद आप बात करेंगे जनरल नॉलेज आपको पूछी जाती है, जिसमें आप 10 क्वेश्चंस आते हैं और 10 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका जो टोटल बनता है बेटा 100 मार्क्स का टोटल बनता है, और 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है बेटा, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। तो बताइए क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? इतनी बात सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो पाई? ठीक है, बताइएगा क्या आपको इतना सभी चीजें क्लियर है? अब इसके बाद बात कर लेते हैं बेटा, इसके बाद बात कर लेते हैं कि आप लोगों को हो सकता है ये समस्या आ रही है कि सर सिलेबस कैसा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, सिलेबस को पहली चीज सिलेबस है क्या, है ना, हमें क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या पढ़ना हो वो अलग चीज है। फिर जब आपको ये पता चल जाए कि क्या क्या पढ़ना है, उसको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से कवर अप करना है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा सिलेबस की हम लोग बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे? सिलेबस की। तो जैसे ही आप सिलेबस की बात करते हैं तो यहां पर आपको 11th 12th, है ना, 11th एंड 12th रिवाइज्ड सिलेबस की बात करनी बेटा, रिवाइज्ड सिलेबस, यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक। तो नई एनसीईआरटी की जो बुक आपके पास आई है उसके अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस आपको दिया जाता है 11th 12th का, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स कोविड के बाद से देखिएगा बहुत सारे चैप्टर्स को हटाया गया है, उनका वेटेज भी वहां पर कम हो जाता है, यानी कि अब आपके पास चैप्टर्स कम है तो कम चैप्टर्स पर आपको फोकस करना है, तो आप लोग तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे बेटा, बेहतर तरीके से अच्छी तैयारी आप लोग कर पाएंगे। तो 11th 12th का बेसिक सिलेबस आपके पास होने वाला है, तीनों सब्जेक्ट्स में आपको यही फॉलो करना है बेटा। तीनों सब्जेक्ट्स की बात करें यानी कि फिजिक्स, है ना, फिजिक्स देखें, केमिस्ट्री की बात करें, चाहे आप बायोलॉजी की बात करें, है ना। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। बाकी रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप जितना मर्जी कर लीजिए उतना कम ही है। कहने का मतलब है आपको डेली टू डेली कम से कम
कम से कम बेटा मान के चलिएगा 50 क्वेश्चन तो डेली आपको सॉल्व करने ही करने हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के आप सॉल्व करें या फिजिक्स के सॉल्व करें या फिर बायोलॉजी के सॉल्व करें, या फिर इसको आप कंबाइन भी कर सकते हैं बेटा। 10 क्वेश्चन आज केमिस्ट्री कर लिए, 10 फिजिक्स के कर लिए और आपने 30 किसके कर लिए, बायोलॉजी कर लिए। तो इस तरीके से जब आप चीजों को तैयार करेंगे ना, तो आप देखेंगे कम समय में आपकी बेहतरीन तैयारी हो पाई है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं, है ना, क्योंकि थ्योरी को अप्लाई करना आपको आना चाहिए ना। मेन चीज आपके पास क्या, देखिए थ्योरी भी इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करती है बेटा, थ्योरी भी होगी बेटा, है ना, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू की हम लोग बात करेंगे। तो इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। 11 12 का जो भी रिवाइज सिलेबस आ चुका है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आपको बस उसी पर स्टिक रहना है, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, और जो क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं उस पर आप लोग पूरी तरीके से विश्वास कीजिएगा, है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7 में हमेशा आपके लिए बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर रहती हैं, है ना। यूट्यूब क्लासेस की हम लोग बात करें तो बहुत सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। आप चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, है ना, हम लोग सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, आए हुए क्वेश्चन होते हैं, जिनके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी को जारी रख पाएंगे बेटा, ठीक है। तो ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप चीज़ों को तैयार रखिएगा, रिवीजन करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके बेटा, गुड बाय।